प्यारे विद्यार्थी, स्वागत है सभी का। आज हम साहित्यकार जो है, लेखक है, लेखिकाएं हैं या कवि या कवित्रियां हैं जो प्रसिद्ध है, उनके जन्म वर्ष आपको याद कराता हूं, क्योंकि सेकंड ग्रेड जो द्वितीय श्रेणी परीक्षा है, स्कूल लेक्चर का एग्जाम है, इन दोनों में ही प्रश्न कई दफा बने और 2 से 3 कवियों या कवित्रियों के, लेखक या लेखिकाओं के जन्म वर्ष पूछे गए। कई दफा पूछे गए। प्रश्न उठेगा कि हजारों लेखक लेखिकाएं, हजारों कवि कवित्रियां हैं हिंदी साहित्य का आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, तो हम सर किन के जन्म वर्ष को याद करेंगे? 3 सवाल आएंगे उसके लिए। तो मैं आपको नपा तुला ज्ञान देने वाला हूं और काम होने वाला है। ध्यान दीजिए, उन कवियों को याद किया जाएगा जो 8वीं से 12वीं तक स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं। अब उनको पढ़ाते, इसका मतलब ये भारत के लिए उनकी सोच, उनकी कविताएं, उनका साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए पढ़ाए जाते हैं। तो महत्वपूर्ण कौन है ये पता करने के लिए हमारे पास बहुत समय होना चाहिए, लेकिन हमारे पास एक ट्रिक्स है कि जिनको स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता वो है महत्वपूर्ण रचनाकार, साहित्यकार, पहला ही। या फिर जो गैर हिंदी वाले हैं, साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग, वो भी हमारे कवियों को जानते हैं। तुम्हारे निराला है ना, महादेव वर्मा है ना, जयशंकर प्रसाद है ना, मुंशी प्रेमचंद है ना, ऐसे महान कवियों को जो गैर हिंदी वाले भी जानते हैं, वो प्रसिद्ध है। तो उनकी प्रसिद्ध की एक सूची बना के आपके दिमाग में ये बैठा दिया जाएगा, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें। देखिए 1800 सबसे पहले लेते हैं 64। देखिए यहां से लेते हैं, पूरा यूज करते हैं बोर्ड। 1864 में वह जन्मा जिसके नाम से युग जन्मा। देखिए युग जन्मा मैं बोलूंगा, मैं अलग अंदाज में बोलूंगा और आपको सब कुछ याद होने वाला है। तो 64 में वह जन्मा जिसके नाम से युग जन्मा, बोलो कौन सा है? द्विवेदी युग। किसके नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी। मैं पूरा नहीं बोलूंगा। श्रीमान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1864 ईस्वी में हुआ था। उसका कुछ होने वाला नहीं और आपका सब कुछ हो जाएगा बेड़ा पार, देखना। तो 1864, 100 भी नहीं बोलना है। 1864 में वह जन्मा जिसके नाम से युग जन्मा, हिंदी साहित्य के विद्यार्थी है। तो द्विवेदी नाम से किसका ये युग का जन्म हुआ? द्विवेदी युग का। और कौन है वो? हजारी है या आपके महावीर प्रसाद, आप अच्छी तरह से जानते हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इतना याद रखेंगे, 1864 में वह जन्मा जिसके नाम से युग जन्मा बराबर महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1865 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जन्मा। अ से 1865 में अ से अयोध्या सिंह जन्मा, अ से आजमगढ़ में जन्मा, अ से हमारी आजादी के समय आजाद हो गया। मौतें याद नहीं की जाती हैं, लेकिन जबरन याद हो रही है, वर्ष तो याद किया कर लिया जाएगा, क्योंकि एग्जाम में जो पूछे गए प्रश्न हैं वो जन्म वर्ष पूछे गए हैं, इसीलिए ध्यान दें। अ से 1865, अ से अयोध्या सिंह जन्मा, अ से आजमगढ़ में जन्मा, अ से हमारी आजादी के समय आजाद हो गया। फिर देखिए 1880 मुंशी। 1880 मुंशी। जो पूछेगा मुंशी मतलब कौन, तो उसको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, उसको तो बस एक व्रत होता है जो सभी व्रत पूर्ण होने के बाद करते हैं, वो कर लो, यानी पढ़ाई से व्रत कर लो, फिर उससे मुक्ति ले लो। क्योंकि जो जिसको हिंदी में मुंशी कहते ही पता नहीं है, मुंशी मतलब मुंशी प्रेमचंद नाम से प्रसिद्ध है। तो इतना ही लिखना है। 1880 मुंशी 1880 मुंशी मतलब प्रेमचंद। अब दोनों तरफ है प्यारे विद्यार्थी एक एक, क्या है? एक एक, और बीच में अंग्रेजी का बोलो प्यारे विद्यार्थी 88। क्या बोलो? 88। ऐसे प्यारे वर्ष कौन जन्मा है? राम नरेश त्रिपाठी। बहुत विद्वानों में मतभेद है, कईयों की किताबें अलग अलग वर्ष पढ़ाती है, एग्जैक्ट है, एक में रति भर का अंतर नहीं, लो की लकीर जैसा है। ध्यान दीजिए क्योंकि सब ग्रंथ पढ़ चुके हैं, सब ग्रंथों का सार आपको सुनाया जाएगा। तो मैं जो पढ़ा रहा हूं वो प्रसिद्ध है, उनमें से आने वाला है, क्योंकि उनमें से ही आया है। 10 साल का रिकॉर्ड है। देखिए कोई बाहर जाने वाला नहीं है, बस आपका जो कमी यदि रहेगी तो वो रहेगी आपकी ध्यान। 4 बार पढ़ लोगे मतलब नहीं रहेगा, एक बार में ध्यान रखा काम हो जाएगा। दोनों तरफ है एक एक और अंदर अंग्रेजी का बोलो 88। ऐसे प्यारे वर्ष कौन जन्मा है? राम नरेश त्रिपाठी। फिर देखिए 1884। अब 84 याद करो।
84 में कौन भटकेगा? शुक्ल। के सर क्यों ऐसी बद्दुआएं दे रहे? नहीं, बहुत प्यारे विद्वान है, इसके समान कोई प्यारा विद्वान नहीं है, मेरा फेवरेट ये लेखक है। और शुक्ल ने क्या शानदार समझाया, एक छोटे छोटे जो बारीक जो उत्साह है, प्रेम, प्रीति, श्रद्धा है, लोभ प्रीति है, श्रद्धा और भक्ति है, शानदार क्लिष्ट टॉपिकों पे कलम चलाई। लेकिन मेरा कहना है इसलिए हर बात पे टांग अड़े। हिंदी का पहला ये कवि ने, रीतिकाल का प्रारंभ यहाँ से माने, नहीं आधुनिक काल का यहाँ होगा, ये पहली खड़ी बोली की ये रचना होगी, ये पहला कवि ये होगा, यहाँ से ये एंड होगा साल, ये इसकी शुरुआत, हर चीज पे इस काल का ये नाम होगा, वीरगाथा काल इसका ये होगा, इसका ये होगा, हर बात पे टांग अड़ाने वाला। इसलिए कहाँ भटकेगा? 84 में। 84 क्या होता है? 84 लाख जीव बनना पड़ता है ना, फिर मनुष्य का जीवन मिलता है। तो हम तो याद करने के लिए कर रहे हैं, बाकी हमारी शुभकामना है इस जीव को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, बहुत सुख मिले, बहुत समृद्धि मिले, बहुत ही शांति मिले। बस हम तो याद कर रहे हैं, बस बात बना रहे हैं। कहता ना गीत है ना, ये बातें हैं बातों का क्या, ये तो बातें बातों का क्या। तो 84 में कौन भटकेगा? शुक्ल। शुक्ल जितने खतरनाक इंसान के ऊपर कौन बैठ सकता है? गिलेरी नहीं, गुलेरी। कि सर आप ही बोले गुलेरी, तो 83 याद भी नहीं करना है, शुक्ल याद करो। 84 में कौन भटकेगा? मुझे ध्यान से सुन लेना, आपके खोपड़ी में एकदम कॉपी पेस्ट कर लूंगा। 84 में कौन भटकेगा? शुक्ल। शुक्ल जितने खतरनाक इंसान के ऊपर कौन बैठ सकता है? हमारे गुलेरी, हमारे यानी जयपुर के रहने वाले थे इसलिए तो गुलेरी। 86 रुपए किलो ब्रज की मेथी। ब्रज की क्या है? मेथी। तो 86 मतलब समझ गए ना, 1886 चल रहा है, 86 पकड़िए। 84 के बाद 86 रुपए किलो ब्रज की मेथी। ब्रज का पूरा नाम मैं लिखवाऊंगा क्योंकि बड़ा अनजाना नाम हो सकता है। ब्रज मोहन व्यास। और मेथी तो कोई जाने ऐसा है ही नहीं, या न जाने हो, मेथिली शरण गुप्त। 86 ब्रज मोहन व्यास। क्या है? ब्रज मोहन व्यास, जिन्होंने मेरा कच्चा चिट्ठा आत्मकर्ता लिखी। देखिए फिर है ये वर्ष, इसको शुद्ध बोलते हैं 89। मजेदार शब्द में बोलना है तो 89 मजा आएगा। बचपन में अपन 89 बोलते, मैं तो 89 बोलता, 89 मजा आता, कुछ उच्चारण में आनंद आता है। 89 इसको कुछ नहीं आता है। 89 हाँ 89 बढ़िया लगाना, 89 बढ़िया लगाना। तो फिर किसका प्रसाद बढ़िया लगता है? बोलो बोलो, माखन प्रसाद। और मेरे सांवरिया सेठ को क्या पसंद है? माखन प्रसाद। जय हो मेरे सांवरिया सेठ की, आपका कल्याण करे, कल्याण के द्वारा आपका कल्याण हो। तो 89 में बढ़िया लगा ना, तो बढ़िया फिर क्या लगेगा? माखन प्रसाद। माखन मतलब नहीं लिखाने की जरूरत है, माखनलाल चौधरी। प्रसाद दुनिया जानते है, जैसे प्रसाद। 1893 में देखिए राहुल सांकृत्यायन ने क्या किया? शिव पूजन किया। याद कैसे करें? 93 आपको वर्ष मुफ्त में मिल रहा है। कैसे? 93 में शिकागो में धर्म सम्मेलन हो रहा था, तो अब याद कैसे करेंगे? 93 याद नहीं करना है। शिकागो में जब धर्म सम्मेलन में विवेकानंद बोल रहे थे ना, उस समय भारत में राहुल सांकृत्यायन शिव पूजन करा था। राहुल सांकृत्यायन क्या करते? शिव पूजन करते, शिव पूजन। तो इस तरह से शिव पूजन याद रह जाएगा। राहुल सांकृत्यायन बौद्ध धर्म दीक्षित हो गए थे, श्रीलंका गए थे अंत समय में, महापंडित कहलाते हैं, तिब्बत वगैरह पहाड़ों की बहुत यात्रा करने वाले। तो राहुल सांकृत्यायन ने शिव पूजन किया, इतना याद होगा। शिव पूजन शायद देहाती दुनिया नामक ये पहला आंचलिक उपन्यास लिखने वाला 1926 में। राहुल सांकृत्यायन ने शिव पूजन कब किया? जब शिकागो में हमारे विवेकानंद फर्स्ट आ रहे थे धर्म में, इतना जबरदस्त। तो ध्यान दे, वर्ष ऑटोमेटिक मिल रहा है। राहुल सांकृत्यायन ने शिव पूजन कब किया? जब शिकागो में धर्म सम्मेलन चल रहा था, वर्ष ऑटोमेटिक मिल रहा है। फिर चलिए 1896 में क्या आई? निराली फिराक। क्या आई? निराली फिराक। निराली तो दुनिया जानती है, निराला। और फिराक कौन है? गोरखपुरी। में छोटा लिखू ना, उसको पढ़ा नहीं जाएगा। ऑब्जेक्टिव परीक्षा है भाइयों बहनों, और जिसकी कलाकारी पहचानने की होगी ना, फिराक इतना ही हुआ ना, फिराक ख याद कर लेना तो काम हो जाएगा। जो काम निकालने के लिए पड़ेगा उसका काम निकल जाएगा। और जिसका भाव रहेगा मैं विद्वान बनूं, जिंदगी में सिलेक्शन नहीं, क्योंकि उम्र खप गए, महापंडित आए गए, शास्त्रार्थ किया, कई ग्रंथ चले गए,
बाद में आने वाले उनमें गलतियां निकाली कि ये गलती थी। हिंदी का पहला ग्रंथ लिखने वाला, माफ करिए, व्याकरण का पहला ग्रंथ लिखने वाला कामता प्रसाद गुरु, पुरस्कार मिला श्रेष्ठ व्याकरण के लिए। बाद में किशोरीदास वाजपेयी आए, बहुत सारी गलतियां निकाली साहब। इसीलिए प्यारे विद्यार्थी, पूर्ण कोई नहीं है, पूर्ण तो परमात्मा है। ज्ञानी बनने के लिए निकल पड़े तो उम्र कम पड़ेगी। काम निकालने की टेक्निक से पढ़ना, बस ज्ञानी होने का भाव कदापि मत लाना। आपके गुरु भी ज्ञानी बनने का कभी भाव नहीं रखते हैं। काम निकल जाए हमारे प्यारे विद्यार्थी को, सटीक काम की ये कर बस, है ना। डॉक्टर कहे उतना काम करने, ये गोली ये ले लेना, इस तरह से ले लेना, ये ध्यान रखना इन बातों का। जो मानेगा बीमारी दूर, और खुद का ज्ञान लगाएगा, दिमाग लगाएगा, फिर गए काम से। इसलिए ध्यान, अपन ज्ञानी नहीं बन सकते, डॉक्टर ही है, डॉक्टर काम करे। तो 96 में निराली फिराक, निराला का जन्म में विवाद है। लोग निराला को कहते हैं 96 में जन्मा, कोई 97, कोई 98, 99, 4 वर्ष मिलते कंटिन्यू। जय हो साहब, ये 96 एकदम सही है। इसके 2 कारण सुनो। एक तो आरपीएससी में आया हुआ है, लोक सेवा आयोग, पीएससी लिख दो, पीएससी यानी लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन में आया हुआ। दूसरा, इनकी लिली कहानी में इन्होंने खुद ने लिखा है, लिली कहानी में इन्होंने खुद ने लिखा है कि मेरा जन्म जो है वो 1896 में हुआ, महिषादल राज्य में है, उत्तर प्रदेश गढ़गोला के, लेकिन पिताजी बंगाल चले गए, वहीं जन्म हुआ। ओके रिपोर्ट। 2 कारणों से 96 को पकड़ के रखोगे, लो की लकीर जैसी बातें पढ़ा रहा हूं। 96 में निराली फिराक, 96 में निराली फिराक। फिर अगला देखिए, फिर है प्यारे विद्यार्थियों 1899 वर्ष दिख तो रहा है, 1899, चलिए दिख रहा है। तो 1899, फिर एक में फिक्स वर्ष लिखता हूं 1900। फिक्सो फिक्स, बचपन में फिक्स को अपन बोलता है फिक्सो फिक्स। ये न जाने क्या कहां से बनाया था, अविभाज्य समास बनाते, रात प्लस रात, रातों रात, दिन प्लस दिन, दिनों दिन, हाथ प्लस हाथों हाथ, उसी प्रकार बनाया। फिक्स प्लस फिक्स बराबर फिक्सो फिक्स, ये बचपन में अपन ने गढ़ा था। तो आज उसकी मदद ले लो। 1900 कैसा वर्ष आया प्यारे विद्यार्थी अब तक? फिक्स वर्ष। फिक्स वर्ष में कौन जन्मा? पंथ, पंथ। और फिक्स में बेचारे थोड़ा सा कम किसके पड़ा? जिसके नाम में वृक्ष है। बस इतना याद रख लो, कोई किसी के वृक्ष नहीं है, केवल राम वृक्ष बेनीपुरी, नींव की ईंट लिखने वाला। याद रह जाएगा इतना, जितना मैं याद कराऊं कर लेना। वहां लिखा आएगा राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म को। ओ फिक्स में थोड़ा कम। फिक्सो फिक्स कौन है? पंथ। फिक्स यानी 1900, 1900 फिक्स में कौन? पंथ। फिक्स में थोड़ा कम मतलब 1899 कौन? जिसके नाम में वृक्ष है, वो थोड़ा सा कम पड़ गया। अगला देखना। अब चलते हैं 1903 में। 1903 लोक कितने हैं? लोक इस संसार में लोक कितने? लोक 3 है सर। तो तीनों लोकों में यश लेने कौन आया मेरे प्यारे विद्यार्थियों? यशपाल। वेरी गुड। अब देखो 5 इंद्रियां, इंद्रियां कितनी है? 5। 1905 इंद्रियां कितनी? 5। इंद्रियों को जीतने के लिए किसको भेजा भगवान ने? जैनेन्द्र को। जिन प्लस इंद्र जैनेन्द्र, जिन प्लस इंद्र जैनेन्द्र को भेजा 1905 में जैनेन्द्र। 1907 याद है, तीनों लोकों में यश लेने। 1900 से पकड़ 1903, 3 लोकों में यश लेने कौन? यशपाल। आप 3 ही याद रखें, ओके हो जाएगा। 1700 तो करोगे नहीं पुराना, 1600 करोगे नहीं, 2000 करने से रहे आराम से। ऑप्शन ही नहीं होते वहां, ऑप्शन होगा 1903, 1907, 1908 ऐसे ऑप्शन रहेंगे बस। तो तीनों लोकों में यश लेने यशपाल। भाई सबको हिंदी वाले ध्यान है कि यार इस काल का है तो 1900 सीरीज चलेगी, कोई 100 साल का गैप थोड़ी होएगा, सभी जानेंगे। 3 ये लोकों में यश लेने यशपाल। इंद्रिया कितनी है? आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, 5। तो जीतने के लिए भगवान ने जैनेन्द्र को। अरे जैनेन्द्र का मतलब होता है जिन प्लस इंद्र। इसका ये शब्द कैसे बना है? जिन प्लस इंद्र। और जिन यानी वो नहीं, भूत वाला नहीं, जिन यानी जीतना। जिन यानी क्या होता है? जीतना। जो जीते ना वो है इंद्रियों। इंद्र यानी इंद्रियां। 1907, 7 को ह से पढ़ी। ह से हाथ, ह से हजारी, ह से हरिवंश और ह से महादेवी। ह से महादेवी, 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 महादेवी। तो 1907 को राजस्थानी में ह, हिंदुस्तान का नाम ही गलत उच्चारण के कारण उस गलत का फायदा यहां उठा लो। स को फारसी में ह बोलते हैं। तो स से हाथ बोले, ह से हाथ, ह से हजारी, ह से हरिवंश, ह से महादेवी। ओके।
दिनकर ने कहा भैया मुझे ही जन्मा दो, ह में। इन तीनों ने कहा देख तेरे नाम में ह नहीं है, कहना सिंह, देख तू दिनकर नाम से जाना जाएगा या फिर रामधारी। बेचारा नाराज हो गया। उन तीनों ने कहा यार नाराज मत हो, थोड़ी देर बाद आ जाना। और मनुआर का कच्चा था दिनकर भी। हजारी हरिवंश के थोड़ी देर बाद कौन आया? दिनकर। हजारी हरिवंश के थोड़ी देर बाद कौन आया? दिनकर। थोड़ी देर बाद कौन? दिनकर। याद रह जाएगा, थोड़ी देर बाद हजारी हरिवंश महादेवी, याद है हजारी हरिवंश महादेवी हाथ में आई, उनके थोड़ी देर बाद कौन आया? दिनकर। 1911, इसको शुद्ध बोले तो 11, थोड़ा अशुद्ध बोले 11, कुछ लोग और अशुद्ध बोलते हैं 11, तो आप बहुत अशुद्ध बोल दो, अ से 11 और अ से अज्ञे, केदार, नागार्जुन। भगवान महादेव के तीनों ही नाम अ से 11, अ से अज्ञे, क्योंकि याद करना हमारा देह, पढ़ना नहीं। पढ़ते ही तो दुनिया खूब है, याद नहीं रहेगा, हमें याद रहेगा, हम रखेंगे, हम खपेंगे, सब कुछ झोंक देंगे शक्ति को। अ से 11, अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे के 11 में अज्ञे केदार नागार्जुन, 11 में अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे केदार नागार्जुन। फिर देखिए सब शिव है। फिर कौन से शंकर? उमा शंकर। फिर कौन से शेर? सम, शेर, बहादुर, सिंह। तो देखो अ से 11, 11 में अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे केदार नागार्जुन, 11 में अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे केदार नागार्जुन। कौन से शंकर? उमा शंकर। कौन से शंकर? उमा शंकर। फिर शमशेर, बहादुर, सिंह। देखो ये क्या है? सिंह, शेर यानी सिंह, बहादुर कौन होता? सिंह। इतने सिंह, तो ये भगवान शिव की पत्नी पार्वती मैया का वाहन क्या है? ये तो पूरी शिव फैमिली देख लो 11 में। मजा आ गया, इतने लोग जन्मे, आनंद आ गया, है ना। अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे केदार नागार्जुन, 11 में अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे केदार नागार्जुन, अज्ञे केदार नागार्जुन। और कौन से शंकर? उमा शंकर। कौन से शंकर? उमा शंकर। और कौन से शेर? शमशेर। कौन से शेर? शमशेर। अब देखो 1912, 12 किसका करते हैं? 12वां किसका करते हैं? जो राम जी के घर विलास करता है, जो राम जी का प्यारा हो जाता है। कोई नहीं कहता हनुमान जी का प्यारा हो गया, कि जो दुर्गा मैया का प्यारा हो गया, या कृष्ण भगवान का प्यारा हो गया। नाम यही होता है, राम जी का प्यारा हो गया, है ना। ये कहावत पढ़िए, देखिए राम का महात्म्य देखिए। तो 12वां किसका? राम विलास। 12वां किसका? राम विलास। सभी को पता है राम विलास शर्मा। 1915, 15 की उम्र हो तो लड़की को क्या बोलते हैं प्यारे विद्यार्थियों? शाणी होगी। क्या होगी? शाणी होगी। क्या बोलते हैं? शाणी हो गई। क्या बोलते हैं? शाणी हो गई। शाणी मतलब समझ गए? भीष्म शाणी। 15 की उम्र हो तो लड़की कैसी हो जाती है? शाणी हो जाती है, शाणी हो जाती है। 15 की उम्र हो तो लड़की कैसी हो जाती है? सहानी हो जाती है, सहानी। फिर देखिए 1916, 17, तो फिर देखते हैं 1917 में। 1917 में खतरे का वर्ष होता है। लोग कहते हैं 17 में खतरा, वास्तव में 17 में खतरा नहीं होता है। 33 नंबर का पास है, 32 में खतरा नहीं है। सचिन तेंदुलकर 99 पे खूब बार आउट हुआ, क्या उसमें उसको खतरा नहीं हुआ? प्यारे विद्यार्थी, हर चीज पे खतरा है, हर अंग पे खतरा हो सकता है। लेकिन प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन नहीं थे, इसलिए आपके और हमारे आज टीवी है, मोबाइल है, फ्रिज है, कूलर है, पंखा है, गाड़ी है, स्कूटी है, बाइक है, न जाने कितनी चीजें हैं। पहले कुछ नहीं था प्यारे विद्यार्थी। कैसे करें? मन को रंजन करना जरूरी, नहीं तो मन मौत की तरफ जाएगा। इसलिए प्यारे विद्यार्थी चौपाल लगती और चौपाल में लोग बैठते शाम को और बातें करते, उसमें तुक जोड़ते, स त रा ख त रा, इसके अलावा कुछ नहीं है। त देखो अनुप्रास, अंत्यानुप्रास ऐसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों एक बात नोट करना, लोग राजस्थान में कहते हैं अजमेरा न तेरा न मेरा। क्यों भाई? मुझे तो अजमेर बहुत प्रिय लगता है। अजमेर से बुलावा आता है कि आपका सिलेक्शन हुआ है, 7 दिन में आप डॉक्यूमेंट जमा करो। लो फिर क्या है? बाड़मेर तेल, पेट्रोल, डीजल, आईएएस सबसे ज्यादा वहां निकलते हैं, आईएएस आरएएस, क्योंकि वहां परिस्थितियां ऐसी है, लोग संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं। तो जितनी विपरीत परिस्थितियां होगी उतना ही बंदा क्या है? मेहनत करेगा, मेहनत करेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों कुछ नहीं, तुक है, बाढ़ मेरा न तेरा न मेरा, तुकबंदी के हैं, बाकी सब कुछ अपने हैं। क्यों? पाली कोई अपनी रोटियां भेजती है क्या? हाँ, क्या मुजफ्फरनगर अपना है क्या? रोटियां भोजन करता है, रोज भेजता है क्या? हाँ, आगरा क्या अपन के आगरा के पेटे रोज भेजता है क्या? पैकेट कर पार्सल फ्री? कोई किसी का नहीं है, केवल वो परमात्मा अपना है और अपन उनके हैं। ये सच्ची बात तो ये है। लेकिन तुकबंदी होती थी क्योंकि
क्योंकि मन का रंजन हो। समझ गए? फिर भी हम उस अंधविश्वास को यहां मानते हुए याद करें कि हमारा ध्येय है पढ़ना नहीं, याद भी करना। तो 17 में खतरा था, फिर भी दो दोस्त कौन जन्मे? जगदीश त्रिलोचन। आपके दोस्त कैसे हुआ सर, बताना थोड़ा। 17 में खतरा, फिर भी दो दोस्त जन्मे, ऐसे याद करो। 17 में खतरा, फिर भी, देखो बात रूप में याद कर रहा हूं, और बातें मनुष्य को याद रह जाती। 17 में खतरा, फिर भी दो दोस्त जन्मे, कौन? जगदीश त्रिलोचन। जगदीश यानी भगवान नारायण, विष्णु, विष्णु भंडरे प्राणी, कार्य क्रिया सारू, भगवान का जाम्बोजी महाराज हुए बहुत बड़े भगवान के भक्त, और इसको भगवान का दर्जा प्राप्त है, कृष्ण अवतार माने जाते हैं। कहते हैं कृष्ण जन्माष्टमी को ही इनका जन्म हुआ था। बड़े बड़े महापुरुष हुए ना, लोक देवता हुए ना, A to Z लोक देवता का जन्म और मृत्यु में अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, ये 3 तिथियां कर लेना, 99% लोक देवताओं में बैठे। ये है क्या कारण? क्या बोलो? बड़े दिन है, इन 3 दिनों में हुए लोग, या तो पूर्णिमा या अमावस्या या एकादशी, ये 3 महत्वपूर्ण है चीजें। और देवियां जितनी भी हुई है वो उनका जन्म, उनका अवतार आश्विन और चैत्र की शुक्ल पक्ष की प्रथमा से 9वीं तिथि के बीच में हुआ। ये है क्या? ये है क्या? ये अवतार, ये उसको लॉजिक को तय करने की जरूरत, उसमें देखिएगा, है ना। भारतीय संस्कृति को अपन भुलाते जा रहे हैं, विश्व के लोग है ना इसको अपना रहे हैं। ध्यान दें, जगदीश त्रिलोचन, 17 में खतरा, फिर भी दो दोस्त जन्मे, जगदीश त्रिलोचन। सर दोस्त कैसे? बताओ, सिद्ध करता हूं। जगदीश यानी विष्णु किसकी माला जपते हैं? त्रिलोचन यानी महादेव की। और महादेव किन की माला जपते हैं? जगदीश की। क्या कैसे सर? आपने देखा है, सुना है क्या? वहां गए थे? अब सुनो। शिवलिंग की स्थापना की थी रामेश्वरम में भगवान राम ने। तब उनका लोगों ने कहा कि नाम क्या होगा? कि रामेश्वर। की व्याख्या राम के ईश्वर, राम के ईश्वर अर्थात शिव। शिव ने कहा नहीं 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 नहीं, राम है ईश्वर जिसके अर्थात शिव। उत्तर शिव ही आ रहा है, बहुरी समास रामेश्वर, लेकिन व्याख्या 2 होगी। राम ने तो कहा, राम ने अपने को छोटा बताया ना, भगवान शिव को बड़ा, और भगवान शिव ने स्वयं को छोटा बताया और भगवान राम को बड़ा। एक्चुअली जो बड़े होते हैं ना वो स्वयं को छोटा दिखाते। ये लॉजिक है। आज भी संसार में जो ज्ञानी होगा ना ज्यादा नहीं करेगा, ज्यादा चिल्लाएगा। ज्यादा धनी होगा ना वो ज्यादा धन का चिल्लाएगा नहीं। तो ध्यान देना कि आपके एक दूसरे की माला जपते, राम के ईश्वर, राम के ईश्वर, राम देखो छोटे हो गए और वो बड़े कर रहे हैं, और वो शिव कह रहे हैं नहीं नहीं, राम है ईश्वर जिसके अर्थात। मैं कहूं ये अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरिवंश, तो अमिताभ को आप हाईलाइट करो। ये हरिवंश राय के पुत्र हैं अमिताभ, हरिवंश को महान। तो ये परिचय में बहुत फर्क रहता है ना। इसीलिए ध्यान देना, ये मेरे पिताजी है और मैं इनका पुत्र हूं, तो आप, मैं इनका पुत्र हूं तो उनको आप महान बता रहे, और मेरे पिताजी भी है तो आप अपने को हाईलाइट करें। ये 2 विधियां परिचय को थी, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो 17 में खतरा, फिर भी दो दोस्त जन्मे, जगदीश त्रिलोचन और ये जगदीश चंद्र माथुर जो एकांकीकार है वो जन्मे, और त्रिलोचन तो पूरा नाम वासुदेव सिंह याद ही है, तो याद रखें। फिर देखिए 1918 की उम्र होते ही अपन कंपटीशन के मैदान में गिरे थे, तो इसीलिए क्या है, घर वालों ने कहा था भाई अब फॉर्म भरना शुरू हो जा, तो 18 की उम्र होते ही गिर जा, 18 की उम्र होते ही गिर जा। पूरा नाम तो दुनिया को पता है, अपन को पता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि गिरजा कुमार माथुर कब जन्मे। प्रश्न, आप गिरजा से रिस्क लो, गिरजा वहां मिलेगा ही मिलेगा, कुमार माथुर को गोली मारो, गोली मारो, मुहावरा ये नहीं मारो, छोड़ो। तो याद ध्यान दे, 1918, 18 की उम्र होती गिरजा। कोई कहा कि मतदान देने के लिए गिरना, क्या मतदान से क्या मिला? देना एक ठीक है, संविधान ने दिया है, लेकिन मैन तो कंपटीशन के मैदान में गिरोगे तब आपकी लाइफ बनेगी, चुनाव में गिरने से नहीं बनेगी। इसलिए यहां 18 की उम्र होते ही गिरजा, 18 की उम्र होते ही गिरजा। फिर 1921 में लड़की जैसा नाम है प्यारे विद्यार्थियों, रेणु। क्या है? रेणु। 1921 में लड़की जैसा नाम क्या है? रेणु। रेणु सबको ध्यान है, रेणु यानी फणीश्वरनाथ रेणु। 1922 22 परसाई, 1922 परसाई, 1922 परसाई, 1922 परसाई और नरेश। परसाई कैसे थे? नरेश थे। 1922 नरेश मेहता और परसाई। परसाई कौन है? हरिशंकर। 22 परसाई, 22 परसाई, 22 परसाई, और परसाई कैसे थे? नरेश। 1925 25 में सोबती, 25 में सोबती, 25 में सोबती, 25 में सोबती। कौन सी सोबती? कृष्णा सोबती। 25 में सोबती कौन सी?
कृष्णा सोबती। फिर 1926 में वीर है जिसका नाम धर्मवीर, 26 में वीर धर्मवीर, 26 में वीर धर्मवीर। स से 27 स से सर्वेश्वर, स से 27 स से सर्वेश्वर, स से 27 स से सर्वेश्वर। कैसा सर्वेश्वर? तो याद करना कुंवर सर्वेश्वर, तो दो कवि हो गए, कुंवर नारायण और सर्वेश्वर। लेकिन बोलिए कैसे? स से 27 स से सर्वेश्वर, स से 27 स से सर्वेश्वर। कैसे सर्वेश्वर? कुंवर सर्वेश्वर। कैसे सर्वेश्वर? कुंवर सर्वेश्वर। फिर देखिए 1929 में फिर वीर है रघुवीर, 26 में वीर धर्मवीर, 29 में फिर वीर रघुवीर, 29 में फिर वीर रघुवीर। 1931 में अपनी मन्नू भंडारी। सर अपनी कैसे हुई? राजेंद्र यादव की मृत्यु हो चुकी है, बुजुर्ग महिला है, आज हमें इनकी सेवा करनी है, इनके घर में कोई दूध दही छा बर्तन कोई चीज सामान लाने के लिए कार्य करना है। याद ऐसे करते हैं क्योंकि ये करीब है ना 70 और 90 वर्ष के अप्रोक्स बुजुर्ग है, आज भी जीवित है। तो 31 में अपनी शब्द विशेषण लगाना याद, 31 में अपनी मन्नू भंडारी, 31 में अपनी मन्नू भंडारी, 31 में अपनी मन्नू भंडारी, 31 में अपनी मन्नू भंडारी। 1932 में भास्कर का संपादक रहने वाला प्रसिद्ध कहानीकार, भास्कर बहुत प्रसिद्ध पत्रिका चलती है राजस्थान में और भी बहुत जगह चलती है, राजस्थान पत्रिका चलती है, दैनिक नवज्योति चलती है। तो 1932 में भास्कर का संपादक कमलेश्वर। फिर है 1940 में राजस्थान से संबंध रखने वाला ऋतुराज, ये प्रश्न आया हुआ है। कौन कौन से आएंगे मैं बताऊंगा। 40 में ऋतुराज, तो 40 ऋतु उसने देख लिए, इतनी उम्र होगी, कंपटीशन सिलेक्शन नहीं होता, अब राज मुश्किल है। तो 40 ऋतु देखने में फिर अब गड़बड़ी कर, इतनी ऋतुएं देख ली, एक ऋतु को 40 बार, 40 वर्ष का इंसान हुआ। फिर 1947 में हमें क्या मिली थी प्यारे विद्यार्थियों? संजीवनी मिली थी। आजादी क्या है प्यारे विद्यार्थियों? संजीवनी। आजादी क्या है? संजीवनी है। आजादी क्या है? संजीवनी। बहुत जबरदस्त चीज है, देखेगा इसको, पुनः देखते हैं तो इसका कुछ और भी आप और हम इसको याद करेंगे। देखिएगा कहीं और जगह होती है तो इसकी स्क्रीन पे और लिखने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिएगा यहां पे देखो, आ जाएंगे, हाँ जी यहां तक आ जाएंगे, है ना। यहां लेते कुछ कवियों को जी। 1850 में भारतेंदु आया, ये दुनिया को याद है, बड़ा वर्ष है। 50 में भारतेंदु, कौन है? भारतेंदु। इस भारतेंदु के पीछे दौड़े दौड़े कौन आए? लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास, लाला श्रीनिवास दास, लाला। ये भारतेंदु मंडल के जो कवि है ना, वो मैं आपको याद करा रहा हूं। कौन है? भारतेंदु मंडल के कवि। तो भारतेंदु मंडल के कवियों को थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं, यहां जगह है, ये आजमगढ़ हटा लेता हूं, अयोध्या सिंह आराम से हो जाएगा क्योंकि इनको पढ़ चुके अपन, देखिएगा। तो इसको ऊपर लेता हूं मैं प्यारे विद्यार्थियों, देखना। 1850, 1844, 1851, 1855, 1855, 1856, 1857, 1858, 1865। ये मैंने क्या याद करा रहा हूं प्यारे विद्यार्थियों? भारतेंदु मंडल के जो लोग है ना, लेखक याद नहीं कर पाते, मैं आपको जन्म वर्ष सहित याद करा दूंगा। आप बने रहेगा मेरे साथ, प्रचार प्रसार करिएगा अच्छी चीज का। और अच्छी चीज प्यारे विद्यार्थी शुरुआत है, और शुरुआत को आप के भरोसे हैं, और आप इसका क्या है प्रचार प्रसार करें, ताकि क्या है हम और आपके लिए और अच्छा से अच्छा कर सकें, क्योंकि हम उसमें और उत्साहित होके और बढ़िया कर पाएंगे प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको जब मैं पढ़ा रहा हूं तो पूर्ण चित्त यहां लगना चाहिए। क्लियर? ये सब 1800 है, ठीक है। 44 बाल कृष्ण भट्ट, सबसे बुजुर्ग जो था ना वो बाल कृष्ण भट्ट था। याद कैसे करें? शुद्ध पढ़े 1844 और इसको अशुद्ध पढ़ना है अब 44। चुम्मा समझते? चुम्मा 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 ले लो। अरे सर क्या कर रहे हो?
देखो, जिसका ध्येय अच्छा होगा ना, प्यारे विद्यार्थी, भगवान कहलाएगा। ध्येय बुरा होगा, राक्षस कहलाएगा। मैंने कहा चुम्मा चुम्मा बोला ना, मेरा ध्येय क्या है, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी को याद हो जाए। मेरे प्यारे विद्यार्थी को मुझे जितना हिंदी साहित्य, इतिहास, काव्य शास्त्र, हिंदी व्याकरण सब कुछ याद है ना, उसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थी को भी याद हो जाए, यही मेरे मन में भाव है। नहीं तो याद कौन कराते, सीधा सीधा पढ़ो। याद में बहुत तप लगता है, बहुत कंठ फाड़ना पड़ता है, एक एक चीज पे, इतनी चीज पे इतना बोलना पड़ता है। लेकिन मेरा प्यारे विद्यार्थी भाव अच्छा रहेगा, क्योंकि मुझे इस जो लघु जो धन है, अर्थ है, इसके साथ साथ मुझे एक बहुत प्रिय चीज है, वो है प्यारे विद्यार्थी पुण्य। एक दिन दुनिया से चले जाएंगे, नश्वर शरीर है सब, लेकिन पुण्य जो है ना विद्यार्थियों, जन्म जन्मांतर साथ चलता है। इसीलिए मेरा उसके साथ साथ इस चीज को भी कमाने का देह है, वो है पुण्य। इसलिए मैं A to Z चीजें आप लोगों को याद कराने वाला। बस ध्यान से सुनिएगा, मुझे तो ध्यान दो इसको। तो ध्येय अच्छा होना चाहिए। डॉक्टर के हाथ में चाकू और आतंकवादी के हाथ में चाकू, देखना कर्म इक्वल है, लेकिन ध्येय का फर्क देखो। दोनों पेट चीरते हैं, दोनों चीरते व्यक्ति को। एक का डॉक्टर का ध्येय सुख पहुंचाना, आतंकवादी का ध्येय दुख पहुंचाना। एक दुष्ट कहलाया, एक देवता कहलाया। कर्म इक्वल है, कोई अंतर नहीं है, पेट चीरते हैं दोनों, लेकिन एक का ध्येय सुख पहुंचाना और दूसरे का दुख। इसलिए एक राक्षस और ये देवता कहलाए। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए मैं कुछ अश्लील चीज श्लील से हटकर कुछ बोलूं तो प्यारे विद्यार्थियों, मेरा ध्येय इतना ही है, याद रखा जाए। तो इसको अशुद्ध पढ़े 44, जिसके हाथ में बाल कृष्ण होगा, छोटा सा कन्हैया जैसा बालक होगा, और कोई देख नहीं रहा, और अकेले हो तो किसी और का पराया बच्चा हो, बाल कृष्ण जैसा हो, और गोदी में हो। प्यारे विद्यार्थी, कोई न देखे ना तो उसको चुम्मा ले लेंगे, ये 100% लेंगे। फिर रोएंगे, अरे क्या हुआ, क्या बच्चा रोया कैसे? नहीं कुछ भी नहीं किया, और बच्चा तो कहने जरा वो तो बहुत छोटा है। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए याद हो चुका है, बालकृष्ण 44, बालकृष्ण 44 पढ़िएगा, 44 मत पढ़ना, बालकृष्ण 44। 50 में दुनिया को याद है भारतेंदु का जन्म हुआ था। भारतेंदु के पीछे दौड़े दौड़े कौन आए? लाला श्रीनिवास दास आए, लाला श्रीनिवास दास। कैसे याद रखना है, बस इतना याद रख लेना। भारत 51 मत बोलना, भारतेंदु दुनिया को याद है भैया। हिंदी पढ़ रहे तो भारतेंदु तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि जन्म भारतेंदु से युग जाना जाता है। भारतेंदु युग 35 साल की उम्र में दुनिया लिख के चले गए साहब, सब कुछ, इतने प्रखर विद्वान हुए। तो 50 में भारतेंदु याद है। भारतेंदु के पीछे दौड़े दौड़े मतलब 51, भारतेंदु के पीछे दौड़े दौड़े कौन है? लाला। 55-56 बद्री प्रताप, 55-56 बद्री प्रताप याद रखो। 55-56 बद्री प्रताप, बद्री नारायण चौधरी, प्रताप नारायण मिश्र। आप गोली मारो पूरे नामों को। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आने वाले हैं परीक्षा में, जिसने ऑप्शन की कला की काम हो जाएगा। एक एक गांव डाणी से 2-2 4-4 का विद्या, बहुत सारे सिलेक्शन दिए प्यारे विद्यार्थी, अनंत है। और मैं उसके कमेंट्स भी मैं अब संकलन करने लगा हूं पिछले 4-6 महीने से। बाकी 10 साल में न जाने क्या अजीब अजीब कमेंट थे, क्या सिलेक्शन के जादू थे, उन लोगों ने क्या लोहा माना है। आपको भी वह चीज होने वाली है, बस ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए 55-56 इधर बोलो, 55-56 बद्री प्रताप, 55-56 बद्री प्रताप। 57 में क्या हुई थी बोलो? 1857 में क्रांति। और क्रांति किसके हुई थी? ठाकुर जगमोहन। क्रांति के समय कौन आए? ठाकुर जगमोहन सिंह, ठाकुर जगमोहन सिंह। 58 में अ से 58, अ से अंबिका चरण। 58 क्रांति के जस्ट बाद हमारे देश में क्या है? अंबिका चरण, अंबिका चरण। और अंबिका चरण है तो ये कौन सा चरण है? राधा चरण। कौन सा है? राधा चरण। तो अंबिका और राधा चरण है ना, ये दोनों यहीं आए हैं। राधा चरण गोस्वामी है पूरा नाम, अंबिका दत्त व्यास है। इसको पूरे को छोड़ो, आप मूल पचा लो। ऑप्शन वाली तैयारी है, ऑप्शन आएंगे। जिसकी पहचानने की कला होगी, जो पूरे नामों के चक्कर में पड़ा, उसका सब कुछ चला जाएगा। इसलिए मूल भजो, मूल भजो, जड़ सींचो। तो अंबिका चरण कब? अंबिका चरण याद रखना। अंबिका 58 में अंबिका चरण, 58 में अंबिका चरण, या फिर क्रांति के जस्ट बाद अंबिका चरण। 65 में कौन आए? बाल मुकुंद और
कौन है राधा कृष्ण गोस्वामी? राधा कृष्ण गोस्वामी 65 में राधा कृष्ण बाल मुकुंद। तो आराम से याद रखो, भारत मंडल पूरा होके हैं। 44 बोलो बालकृष्ण भट्ट, 44 बालकृष्ण भट्ट। 50 में कौन आए? भारतेंदु। भारतेंदु के पीछे दौड़ दौड़े कौन आए? लाला। फिर 55-56 बद्री प्रताप। 57 में ठाकुर जगमोहन। 57 क्रांति के समय ठाकुर जगमोहन। क्रांति के जस्ट बाद अंबिका चरण। और 65 में बाल मुकुंद और राधा कृष्ण। शानदार आपके सामने नजारा और ढेर सारे सवाल आए। ये सवाल आया हुआ, ये कहाँ गया, ये निराला का आया हुआ, ये जयशंकर प्रसाद का ये आया हुआ है ना, ये आपके यशपाल या जैनेन्द्र, ये जैनेन्द्र आया हुआ, ये हरिवंश राय आया हुआ। न जाने सारे चीज ये कहीं पीएससी लोक सेवा आयोग राजस्थान के परे 10 राज्य 10 स्टेट हिंदी भाषी है, सबका नंबर लग चुका है, प्रसिद्ध है। मैंने आपको याद कराने का प्रयास किया। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब मैं इसके उत्तरों को मिटा के आपके दिमाग से इनको वापस बुलवाने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। अब इनको वापस बुला रहा हूं, लेकिन इसको मैं उत्तर पहले मिटा देता हूं, फिर आपके दिमाग में डाल देते हैं सारा मटेरियल, है ना। एक इधर देखो, इधर याद कर लो, देखो कबीरा और बाकी शेष को वहां करते रहेंगे। कबीरा 1398 आई और मीरा कब आई? इसके 100 साल बाद 1498 में, है ना। मुंशी प्रेमचंद 1880 में आया और कल्याण सिंह 100 साल बाद 1980 में आए। कल्याण सिंह का कोई जन्म वर्ष याद नहीं करेगा, न आएगा, क्योंकि ये सामान्य एक जीव है, एक तुच्छ प्राणी है। क्योंकि महान तो कौन है? वो हमारा सांवरिया सेठ, वो बांके बिहारी लाल, वो प्रभु है। बस हम तो क्या है, उनके सामने तुच्छ है, तिनके हैं। बस कृपा करें वो हमारे ऊपर, ताकि हमारे द्वारा हम निमित्त बने इन प्यारे विद्यार्थियों का जीवन में उजियारा होए, ऐसी हमारी कामना है। अब मैं उत्तरों को मिटा के मेरे प्यारे विद्यार्थियों को से मुख से उत्तर निकलवाने की पूरी कोशिश करता हूं, और मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरी आशा को तोड़ेंगे नहीं, पूरा साथ देंगे और इन उत्तरों को निकालेंगे। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, शुरू हो जाओ। 64 में वह जन्मा जिसके नाम से युग जन्मा। जबरदस्त प्रैक्टिस करेंगे, एक छोटी छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को, क्लिष्ट का बाप होगा उसको भी तैयार किया जाएगा, यहां देखना, सरेंडर किया जाएगा। 64 में वह जन्मा जिसके नाम से युग जन्मा, बोलो कौन? द्विवेदी। 65 में अ से चक्र, अ से 1865, अ से अयोध्या सिंह, अ से आजमगढ़, अ से आजादी के समय आजाद हो गया, आजाद समय की मृत्यु होगी। 80 मुंशी, दोनों तरफ एक एक, अंदर है 8 देखो क्या टेक्निक है, एक एक, अंग्रेजी में 8 राम नरेश पाठ। 84 में कौन भटकेगा? शुक्ल। शुक्ल जितने खतरनाक इंसान के ऊपर कौन बैठ सकता है? कुलेरी। 86 रुपए किलो क्या है? ब्रजमेथी। ब्रजमेथी याद रखो, काम होने वाला है ब्रजमेथी। उनको पता नहीं कि ब्रजमोहन में, महावीर प्रसाद में, शुक्ल में कौन सा ऑप्शन दो, एकदम क्या वहां आएगा। 86 में कौन जन्मे? ब्रज मोहन व्यास, मैथिली आपके क्या नाम, महावीर प्रसाद द्विवेदी, मुंशी प्रेमचंद, कई प्रकार आम के काम हो जाएगा। ब्रज देखते ही 86 करके आ जाओ। 86 रुपये किलो ब्रज मेथी। 89 में बढ़िया लगा ना, तो माखन प्रसाद। 93 में फर्स्ट आया था कौन? विवेकानंद। तो यहाँ क्या हो रहा था? राहुल शंकर शिव पूजन कर रहा था। 96 में क्या आई धरती पे? निराली फिराक। फिक्स में कौन? पंत। फिक्स में थोड़ा कम किसके पड़ा? जिसके नाम में वृक्ष है, शाबाश। तीनों लोकों में यश लेने कौन आया? बोलो यशपाल। 5 इंद्रियों को जीतने के लिए भगवान ने किसे भेजा? जैनेन्द्र को। 1907 ह से हाथ, ह से हजारी, ह से हरिवंश, ह से महादेवी। सर म से ना महादेवी बोलोगे तो म तो लुप्त है, एकदम हई हाईलाइट महादेवी महादेवी। और 8 थोड़ी देर बाद कौन जन्मा? दिनकर। अ से 11 में अज्ञ केदार नागार्जुन। अज्ञ केदार नागार्जुन कौन से शंकर? उमा शंकर। कौन से शेर? शमशेर। 12 रामविलास राम है। 15 की उम्र है तो लड़की शानी हो जाती है, भीष्म सानी, शानी भी याद रखो, बस सानी नाम से जाने जाते हैं। 15 17 में खतरा, फिर भी 2 दोस्त जन्मे, जगदीश तिलोचन। 18 की उम्र होते ही गिरजा। 18 की उम्र होते ही गिरजा। 21 में लड़की जैसा नाम रेणु। 21 में लड़की जैसा नाम रेणु। 22 परसाई और परसाई बराबर नरेश। 25 सोबती कृष्णा सोबती, ज्ञानपीठ विजेता। 26वें वीर धर्मवीर। 29वें वीर रघुवीर। 27 सस्य सर्वेश्वर। कैसा सर्वेश्वर? कुंवर सर्वेश्वर। 31वें अपनी मनु भंडारी, शाबाश। 32वें भास्कर का संपादक कमलेश्वर।
40 में 40 क्या होती है? ऋतु। 47वां में क्या मिली? संजीवनी। चलो भारतेंदु मंडल। 44 बालकृष्ण हो तो 44, बालकृष्ण हो तो 44, बालकृष्ण हो तो 44। 50 में कौन? भारतेंदु। भारतेंदु पीछे दौड़े दौड़े कौन आए? लाला। 55 56 बद्री प्रताप। 57 में ठाकुर जगमोहन। 58 अंबिका चरण और 65 में बाल मुकुंद और राधा कृष्ण। 1398 में कबीरा। 100 साल बाद मीरा। धन्यवादम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सांवरिया सेठ की। फिर हाजिर होंगे नए पाठ को लेकर। तब तक धन्यवाद। खुश रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, निर्भय रहेगा, निरंतर अध्ययन करिएगा, आपका जरूर कल्याण होगा। ऐसे ही मैं सांवरिया सेठ से प्रार्थना करता हूँ। जय हिंद।